हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम। फर्स्ट कॉलम में हमें दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 52 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 22 से 1/2 डिग्री। और यहाँ पे बी में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 35 3π/5 प्लस कॉस स्क्वायर 4π/5। सी में दिया हुआ है साइन 24 डिग्री प्लस कॉस 6 डिग्री। डी में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 130 डिग्री। ऑप्शन हमारे पास है 1 3 माइनस √3/4 √2 3/4 एंड √25 प्लस √15 प्लस √3/4। ठीक है, और इनके रिगार्डिंग यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है जो हमें करेक्टली चूज करना है। तो इसके सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम यूज करते हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसमें यूज करेंगे एक तो बच्चों हम यहाँ पे फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज में लेंगे। क्लियर है। और एक हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारे पास हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें कॉस सी माइनस कॉस टी की, कॉस सी माइनस कॉस टी जो कि किसके इक्वल होता है हमारे पास कॉस सी माइनस कॉस टी, है ना। ये होता है बच्चों 2 साइन टी प्लस d/2 एंड साइन d माइनस c/2। ठीक है, d माइनस c/2। तो ये फॉर्मूले हैं जो यहाँ पर यूज में लेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसके ए पार्ट को कंसिडर करते हैं। ए पार्ट में हमें गिवन है कॉस स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से देखो ये कितना बन रहा है हमारा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 5 2 जा कितना हो गया ये 10, है ना। यहाँ पे 104 प्लस 1 तो ये हो गया हमारा 105 डिग्री बाई 2। ठीक है, ये बनेगा माइनस, इसी तरह से ये हो गया 44 और 45 तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर क्या 45 डिग्री बाई 2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बन रहा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ये कॉस स्क्वायर यहाँ पर है 105, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे देखो क्या यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, है ना। देखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये होता है तो हमारे पास रहेगा 1 प्लस कॉस, ठीक है 2 थीटा करेंगे तो ये 105 ही बचेगा, कॉस 105 डिग्री, है ना। और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, यहाँ से माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 45 डिग्री बाई 2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से तो देखो ये 1/2 आ रहा है और यहाँ -1/2 आ रहा है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा 1/2, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या कॉस 105 डिग्री और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ से आएगा कॉस 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास बनता है। क्लियर है, 1/2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखो cos 105 डिग्री को अगर हम क्या लिख सकते हैं, cos 105 डिग्री को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखो 1/2, ये हो जाएगा cos 105 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से 90 प्लस 15 डिग्री, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं cos 90 प्लस 15 डिग्री, और यहाँ से आएगा प्लस cos 45 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है 1/√2 होती है, तो वो तो डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसकी बात करें यहाँ से तो को यहाँ पे हो जाएगा 1/2 cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन 15 डिग्री प्लस 1/√2, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं किसकी साइन 15 डिग्री की, है ना।
तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू को हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए यहाँ से 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन 15 को क्या ले सकते हैं हम 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा +1/√2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 1/2 है ना, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं साइन 45 कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 और साइन 30 डिग्री प्लस 1/√2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 ये इसका नेगेटिव केवल सिर्फ इसी में आएगा ये, है ना, और 1/2 यहाँ पे। अब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो ये बनेगा √3/2√2, और यहाँ से इसकी 1/√2 और ये 1/2, तो -1/2√2 तरह से आ जाएगा ये, और आगे इसमें क्या था नेगेटिव साइन था तो ये माइनस आ जाएगा, और प्लस क्या है हमारे पास 1/√2। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/2, एलसीएम इसमें हमारे पास आ जाएगा 2√2। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया -√3 और +1 ये आ जाएगा हमारे पास, और इसको देखेंगे यहाँ से तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से √2, तो ये आ जाएगा +2। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये कितना बन गया, ये तो हो जाएगा 2 × 4 4√2 4√2, ये आ जाएगा हमारे पास कितना बच्चों, ये आ जाएगा 4√2, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 3 माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस √3। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है 3 माइनस √3/4√2, किसका आ रहा है ये फर्स्ट पार्ट का। तो ए में हमारा जो मैच कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्यू वाला। ठीक है, अब बी वाले पार्ट की बात करते हैं, तो बी में क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 3π/5। बी की बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है हमें कॉस स्क्वायर 3π/5 और प्लस कॉस स्क्वायर 4π/5 प्लस कॉस स्क्वायर 4π/5। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे देखो, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 प्लस कॉस क्या लिख सकते हैं 6π/5/2। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 6π/5/2 और बाई 2। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास, प्लस इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इसको भी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 5π माइनस का पाई अपॉन 5। ठीक है, ये हमारा बनेगा। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास देखो 1/2 को तो हम ऐसे ले लेते हैं बाहर, और इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं 1 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस, और ये जो 6π/5 है इसको क्या लिख सकते हैं हम 5π प्लस पाई, तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/5, पाई प्लस π/5 ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से प्लस क्या आ रहा था हमारे पास कॉस स्क्वायर, और ये बन रहा है पाई माइनस π/5, कॉस पाई माइनस π/5 जो होता है वो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास कॉस पाई माइनस π/5। वैसे तो माइनस कॉस होता है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये आ जाएगा π/5। ठीक है, और कोस पाई प्लस π/5 की बात करें यहाँ से, तो कोस पाई प्लस π/5 हमारा ये भी हमारे पास माइनस में आएगा, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 1/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस π/5। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर π/5। ठीक है, अब हमें जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे किसकी, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, इसको अगर हम देखें यहाँ से तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब कोस π/5 हमारा कितना हो गया, कोस π/5 देखो ये 180 करते हैं यहाँ पर तो ये 36 डिग्री आएगा। ठीक है, कितना आएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2
ये बन रहा है हमारे पास 1 माइनस कॉस कितना 36 डिग्री, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 36 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 36 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √5 + 1/4, है ना। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से फर्दर देखिए, यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखिए बच्चों कितना 1/2, और ये बनेगा 1 माइनस, यहाँ से इसकी वैल्यू होती है √5 1 +/4, है ना, ठीक है। और प्लस यहाँ से ये हो जाएगा कितना, √5 + 1/4 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखो ये कितना हो गया, ये बनेगा हमारे पास 1/8 हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो, और ये कितना हो रहा है 4 माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस √5, तो यहाँ पे 8, और ये कितना आ रहा है 3 माइनस √5, ठीक है। प्लस इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 5 + 1 कितना होगा, यहाँ से आएगा 5 + 1 6, और 6 + 2 √5, तो ये आएगा 6 + 2 √5, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये बन गया 3 माइनस √5, और प्लस यहाँ से 2 को हम कॉमन लेंगे तो ये 3 + √5 आएगा, तो 3 + √5, और दोनों का डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा, तो यहाँ से अपॉन में क्या आएगा 8, है ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 + 3 कितना हो गया 6/8, 6/8 यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 3/4, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या बन रहा है 3/4, किसका, बी पार्ट का। तो बी पार्ट में देखते हैं 3/4 हमारे पास कहाँ है, आर में, तो इसमें आंसर आएगा आर, ठीक है। अब आते हैं सी वाले पार्ट पर। सी वाले पार्ट में हमें क्या गिवन है, साइन 24 डिग्री प्लस कॉस 6 डिग्री। सी वाले पार्ट में हमें गिवन है साइन 24 डिग्री प्लस कॉस क्या गिवन है 6 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस तरह से रिजल्ट। या तो हम इसको लिख लेते हैं क्या, यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 24 डिग्री, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से साइन इस तरह से लिख सकते हैं इसको 90 माइनस 6 डिग्री, है ना, 90 डिग्री माइनस 6 डिग्री कॉस 6 डिग्री होगा। तो ये कितना बन गया हमारे पास, ये हो जाएगा साइन 24 डिग्री, और ये हो जाएगा प्लस साइन कितना जाएगा ये 84 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी/2, तो ये हो जाएगा 24 + 84, 24 + 84 को अगर हम करें यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये बनेगा हमारे पास 4 और 4 8, और 108, है ना, कितना जाएगा ये 108/2, ठीक है। और ये 108/2, तो ये हमारा कितना हो गया 54 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है ना। कितना बन रहा है 54 डिग्री, क्योंकि 108/2 आएगा तो ये 54 ही बनेगा। और यहाँ से आएगा cos c माइनस डी, है ना। तो cos c माइनस डी कर देते हैं, तो c माइनस डी 24 माइनस 84, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये हमारा कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2 होती है ना। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आएगा साइन 54 डिग्री। और साइन 54 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास कितनी, √5। ये बच्चों हमारे पास 84 माइनस 24 60 किया था ना हमने, तो ये 30 आएगा यहाँ पे, क्योंकि /2 भी तो होगा, और /2 होगा तो ये आएगा 2 साइन, है ना, तो यहाँ √3 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो √3 साइन 54 डिग्री आएगा, ठीक है। और √3, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है √5 + 1/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, √3 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये कितना बन रहा है, ये हो जाएगा √15 प्लस कितना जाएगा
3, √15 प्लस √3/4, तो ये हमारा बनेगा इसमें। तो थर्ड पार्ट का क्या आ रहा है, √15 प्लस √3/4, तो यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड पार्ट में s आ रहा है, तो इसमें आएगा s। अब हम चलते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट में हमें क्या गिवन है, डी पार्ट में गिवन है साइन स्क्वायर 50 कॉस स्क्वायर 130, है ना। तो डी पार्ट में हमें गिवन है साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 130। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ये डिग्री में है ना, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 130 को 180 माइनस 50, है ना। तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री ऐसा आएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 50 डिग्री और कोस 180 माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा होता है लेकिन स्क्वायर लग रहा हो तो ये क्या बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये जो रिजल्ट है हमारा x से इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है, तो लास्ट वाले का 1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसका कितना आ रहा है 1, 1 हमारा किस में है p में। अब मैच करते हैं, तो a में आ रहा है q, b में आ रहा है r, सी में आ रहा है एस और डी में आ रहा है पी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो मैच कर रहा है वो होगा ऑप्शन ए। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।